हमारे साथ एक कंपनी के मैनेजमेंट जुड़े हैं, पीएसपी प्रोजेक्ट्स की कंपनी के मैनेजमेंट से हम बातचीत करेंगे। और प्रोजेक्ट की अगर बात करें, लेटेस्ट ऑर्डर विंस कंपनी के दिसंबर में 2 ऑर्डर विंस कंपनी ने देखे हैं। पहला ऑर्डर 115 करोड़ का और दूसरा 122 करोड़ का कंपनी ने रेजिडेंशियल बिल्डिंग में और साथ ही इंडस्ट्रियल सेगमेंट में जीता है। इसके अलावा रीसेंट ऑर्डर विंस को देखते हुए ऑर्डर बुक गाइडेंस क्या है, कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं, बजट को लेकर कंपनी सरकार से क्या कुछ एक्सपेक्ट करके चल रही है, ये सब कुछ जानते हैं। ये बताने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट पीएसपी प्रोजेक्ट्स के सीएमडी पीएस पटेल जुड़ गए हैं। मिस्टर पटेल, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। और सबसे पहले तो इन ऑर्डर विंस के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। अब ऑर्डर विंस तो अच्छे खासे दिख रहे हैं, हम अनुमान भी लगाकर चल रहे हैं कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन भी काफी अच्छी तरीके से, काफी अच्छा ट्रैक्शन देख रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में मॉनसून खत्म होने के बाद जो पेस है वो पिकअप होता हुआ दिखा है, और इस पेस के पिकअप होने पर ऑर्डर विंस की स्थिति को जानते हुए ऑर्डर विंस गाइडेंस क्या देंगे आप? पहले 2 क्वार्टर्स मतलब आप कहते हैं हमारा जो काम था वो थोड़ा रुका हुआ था बिकॉज ऑफ मानसून एंड शादी का सीजन था, बट अभी इट हैज पिक्ड अप वेल। और जो ऑर्डर बुक भी ने हमने इस बार हमारा प्रोजेक्शन है 2500, उसमें तो ऑलरेडी वी हैव रीच्ड टू 1950। तो ऑर्डर का इनफ्लो तो बहुत अच्छा है, और वैसे भी इंक्वायरी भी लेवल का भी बहुत है। 5000 करोड़ की टेंडर पाइपलाइन, बिड पाइपलाइन भी है। तो ऐसा लगता है कि वी विल बी एबल टू गो बियॉन्ड 2500 करोड़ इजीली। और जैसे भी काम का पेस भी बढ़ रहा है, तो मेरे हिसाब से जो हमने ओवरऑल रेवेन्यू बुक करने का बात किया है 2200 से 2200 करोड़ का, वो भी हम शायद इजीली पहुंच पाए। राइट, ओके मिस्टर पटेल, पीएसपी प्रोजेक्ट्स 2 बड़े रीजन से हाल ही में काफी चर्चा में आई। ऑर्डर्स की तो आप बात कर रहे हैं, आपको लगातार अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, चाहे रेसिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, और एट द सेम टाइम बड़े निवेशक आपके स्टॉक में बहुत इंटरेस्टेड है। बाजार को बहुत रुचि है आपके स्टॉक में सर, और इसीलिए हमें बहुत जरूरी है आगे की गाइडेंस भी आपसे जाना कि ऑर्डर बुक की गाइडेंस किस तरह से दिखती है। आपने FY23 के लिए तो रेवेन्यू की गाइडेंस, मार्जिन की गाइडेंस दी है, पर कंपनी अगले 5 साल के लिए कितने बड़े विजन रखती है, किस तरह की गाइडेंस आप हमें शेयर कर सकते हैं? एक्चुअली जिस तरह से देश की इकोनॉमी जा रही है, जिस तरह से हमारी इंक्वायरी है, इस बार सबसे अच्छी बात हमारे ऑर्डर बुक में हम जो देख रहे हैं कि गुजरात का ही ज्यादातर ऑर्डर है। और ज्यादातर नहीं, 100% ऑर्डर बुक जो 1950 करोड़ की इस बार हुई है पूरी गुजरात की है। और अभी भी जो बिड पाइपलाइन है वो 5000 करोड़ की। तो मेरे को एक बहुत बड़ी आशा है कि आज अगर हम ये मार्च 2023 तक हम 5000 से 5500 करोड़ का आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक ओपन करते हैं, तो इजीली 2 साल का हमारे पास रेवेन्यू बन जाता है। और वैसे जिस तरह से देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, जिस तरह से रियल एस्टेट अहमदाबाद और गुजरात का बढ़ रहा है, मेरे को लगता है कि जिस तरह से बड़ी कंपनियां जैसे अदानी है, रिलायंस है, राष्ट्र मित्तल है, ये तीनों हमारे बड़े क्लाइंट है। उन लोगों का जो निवेश हो रहा है वो मेरे हिसाब से जो अभी तक अनाउंस हुआ मोर देन 2.5 लाख करोड़ है। तो ये समझ में आता है कि 20 से 30 हजार करोड़ का काम तो इन्हीं 3 कंपनियों से नेक्स्ट 5 ईयर्स में आना चाहिए। एब्सोल्युटली मिस्टर पटेल, पूरी उम्मीद करते हो, हमारी बेस्ट विशेस भी हैं कि जिस तरह के आप अपने ऑर्डर विंस की सिचुएशन और जिस तरह की कंपनी के साथ अपने रिलेशंस की बात कर रहे हैं, उन्हीं तरह के आगे भी इंटैक्ट रहें। लेकिन देश की इकोनॉमी की बात आपने बिल्कुल सही कहा, देश आगे बढ़ रहा है और सरकार का पूरा फोकस है रियल एस्टेट, रोड, इंफ्रा और सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियों को लेकर और सिविल कंस्ट्रक्शन के डेवलपमेंट को लेकर। अब आने वाले साल में 2023 का सबसे बड़ा इवेंट और सबसे पहला इवेंट होने वाला है बजट। यूनियन बजट से लेकर सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं, आपके सेगमेंट पर आप क्या कुछ सरकार से उम्मीदें लगाकर चल रहे हैं, सेक्टर को लेकर क्या कुछ अगर हमारे माध्यम से आपको कहना चाहें? सरकार का बजट हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना देश पैसा खर्च कर रहा है, जिस तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो मेरे हिसाब से हर साल की तरह और कोई भी देश की इकोनॉमी की मेन मदार इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही रहती है। तो जो बात नक्की मोदी साहब ने किया है, जिस तरह से अपन लास्ट 3 साल से देख रहे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी महत्व दिया जाता है। बट मैं यहाँ एक और चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि अपना देश जब 1947 से आजाद हुआ, उसके बाद 30 या 35 ईयर्स का जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ, तो वो भी सारा ऑन पॉइंट ऑफ डिमोलिशन है। बिकॉज अभी क्या हो गया कि ये सारे बिल्डिंग 40-50 साल पुराने हो गए,
एंड कोई भी आरसीसी बिल्डिंग की लाइफ पुराने जमाने में तो 40 साल गई थी, आज हम 55-60 साल गिन के चलते हैं। तो मेरे हिसाब से काफी रीडेवलपमेंट का भी काम आना चाहिए। जैसे अपन देख रहे थे सेंट्रल विस्टा जी आजाद होने के बाद फर्स्ट टाइम इतना बड़ा डेवलपमेंट 20,000 करोड़ का हो रहा है, जो अपने पार्लियामेंट और उसके सेक्रेटरीट ब्लॉक के लिए। इसी तरह से हर स्टेट को हर जगह पे इस तरह के डेवलपमेंट आएंगे। और पहले का सारा डेवलपमेंट क्या था कि ओरिजेंटल था, अब रिक्वायरमेंट बढ़ी है तो उसी एरिया को यूटिलाइज करते हुए हाई राइज डेवलपमेंट बहुत आना चाहिए। तो मैं यहाँ से ये समझता हूँ रीडेवलपमेंट प्राइवेट साइड और रीडेवलपमेंट गवर्नमेंट साइड दोनों साइड से आना चाहिए। तीसरा, सरकार का जो फोकस हमेशा एजुकेशन और मेडिकल में रहा है। आज फिलहाल हमारी ऑर्डर बुक में 7 मेडिकल कॉलेज हम लोग कर रहे हैं यूपी में। इसी तरह गुजरात के भी 5 मेडिकल कॉलेज हाल ही में अनाउंस हुए थे। तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हर स्टेट में आएंगे, क्योंकि जो सोचा है कि हर तहसील में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखो, जितनी IIT बन रही है, IIMs बन रही है, तो इस तरह के सारे प्रोजेक्ट इस बिल्डिंग लाइन के अंदर देश को आगे बढ़ाने के उसका जो बजट होगा उस तरह से डिसाइड होता है। मेरे को लगता है कि नेक्स्ट बजट के अंदर गवर्नमेंट का फोकस रीडेवलपमेंट पे काफी होगा। मिस्टर पटेल, आपको जाने दें उससे पहले एक बहुत क्विक क्वेश्चन, क्योंकि आपने जो हमें FY23 के लिए गाइडेंस दिया है, मार्जिन 11 से 13% के ब्रैकेट में रहने की बात किया है, किस दर से ये ग्रो कर सकते हैं अगर हम अगले 5 साल का नजरिया रखें तो? मार्जिन ग्रो करना हमारे लिए लिटिल बिट मुश्किल होता है, बट अगर हम लोग 11 से 12% मेंटेन कर पाते, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी को सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है कंसिस्टेंसी टू एग्जीक्यूट द वर्क, और वो टाइम पे डिलीवरी करना, क्वालिटी में डिलीवरी करना, उसी पे उसका प्रॉफिट का मदार रहता है। सो इस आज के जमाने के कंपटीशन के अंदर अगर 11-12% अब कॉशियसली काम करने, वेल प्लान काम करे और प्रोजेक्ट को सही तरह से चलाए, तो वही बहुत बड़ी सक्सेस है। तो मार्जिन यहाँ से बढ़ना मैं कभी नहीं सोचता, बट हाँ इसी मार्जिन को सस्टेन करना जो हम सिंस लास्ट 15-16 साल से करते आए, विच आई पर्सनली फील प्राउड, तो वो रह जाए, वो कर पाए, दैट इज मोर राइट मिस्टर पटेल, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू लक फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स। जल्दी आपसे बात होगी फिर।